नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। 3.18 का स्टॉक हो चुका है और लगातार स्टॉक में यहाँ पर गिरावट हो रही है। मैंने आपको बहुत टाइम पहले ही बता दिया था कि स्टॉक आपका जब 4.11 के आसपास निकलेगा, 4 रुपए से 4 रुपए 25 पैसे का टारगेट था मेरा यहाँ पे, और वो टारगेट अचीव होते ही स्टॉक में यहाँ पर गिरावट हुई। इसके पीछे के बड़े रीजंस मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, वेबसाइट पर भी और दूसरे चैनल पर भी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जीटीएल इंफ्रा में लगातार गिरावट के पीछे का रीजन क्या है और कब तक यहाँ पर गिरावट जो है वो रुक सकती है, उसकी बात यहाँ पे हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल वाला आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्टॉक को तो स्टॉक काफी अच्छा चला था, और मैं यहाँ पे चार्ट दिखाऊंगा अगर आपको तो चार्ट भी बेहतरीन है। 4.25 के आसपास का हाई लगाया है स्टॉक ने, और वहां से लगातार अब यहाँ पर गिरावट हो रही है। ऐसे गिरावट के पीछे का जो रीजन है वो दो है, दो मेजर रीजन यहाँ पे काम कर रहे हैं। पहला रीजन ये है कि भैया देखो, जो स्टॉक है आपका वो यहाँ पर आकर के आरएसआई आपका हायर बोर्ड में चला गया था। लगभग 92 पॉइंट्स का आपका आरएसआई हो चुका था, यानी कि ओवरबॉट जोन में आपका आरएसआई आ चुका था। पहले हम यहाँ पे रीजन देख लेते हैं कि गिरावट हो क्यों रही है, उसके बाद बात करेंगे कहाँ पर आपको गिरावट रुकती हुई दिखाई देगी। 92 पॉइंट्स का आरएसआई आपका हो चुका था, और ये बड़ा मेजर रीजन रहा यहाँ पे कंपनी में गिरावट होने का। जब भी ओवरबॉट जोन में कोई भी स्टॉक जाएगा, यही नहीं है आपको लगेगा कि जीटीएल में कर्ज बहुत ज्यादा है इस वजह से गिरावट हो रही है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई भी स्टॉक अगर आपका लगातार तेजी में है, लगातार वो ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो वहां पे एक टाइम ऐसा आता है जब वो ओवरबॉट जोन को टच करता है, और ओवरबॉट जोन में आने के बाद स्टॉक में करेक्शन आता है। हालांकि अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो इस स्टॉक में करेक्शन काफी हैवी रहा, लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब भी वो हिट करता है अपने रेजिस्टेंस को या फिर ओवरबॉट जोन को हिट करता है, तो वहां से धीरे धीरे करके वो कंसोलिडेट होता है या हल थोड़ा बहुत नीचे आता है, बस। ठीक है, इस तरह से मेजरली लोअर सर्किट नहीं लगता है। बट क्योंकि स्टॉक ही इस तरह का है कि जब ऊपर जाएगा तो अपर सर्किट लगेगा, और जब नीचे आएगा तो निकलने का मौका भी नहीं मिलता। यही कारण रहा कि स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहा है, और प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। करना क्या है भैया, आपको करना ये है कि देखो, स्टॉक में अगर आप बाय कर चुके हो, आपने पहले भी बाय किया है, यहाँ पर बाय किया हो, इस पर बाय किया हो, प्रॉफिट में हो, या फिर आपने अपर एंड पर बाय कर लिया था और अब आप लॉस में हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने पिछले वीक में बताया था कि मंडे से गिरावट होने के चांसेस है, और बहुत सारे लोगों ने फिर भी यहाँ पे बाय ऑर्डर्स मंडे को लगाए होंगे। क्योंकि मंडे को भी जब स्टॉक आपका खुला तो वो अपर जोन में ही खुला, लगभग 4.11 के आसपास आपका स्टॉक खुला था उस दिन भी। तो अभी के लिए अगर आपको करना क्या है भैया, अभी के लिए होल्ड करो अपनी स्टॉक को। होल्ड इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि लंबे समय तक होल्ड नहीं करना है। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो बॉटम आउट होता हुआ स्टॉक आपका देखने को मिला है। लगभग मॉर्निंग में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी तक भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 320 मिलियन शेयर्स अभी तक ट्रेड हो चुके हैं। लोअर सर्किट लग चुका है, शाम तक भी इससे कोई ज्यादा बड़ा वॉल्यूम में फर्क नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लोअर सर्किट के बाद अब यहाँ पे सेल ऑर्डर बहुत हाई लगे वॉल्यूम में लगे हुए हैं, और बाय ऑर्डर्स यहाँ पर नहीं है। और अगर बाय ऑर्डर नहीं है तो वॉल्यूम में चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं होता है ना। तो 320 मिलियन शेयर्स आज के दिन में है, हैवी वॉल्यूम है, सेलिंग आज भी हुई है, और उम्मीद ये की जा रही है कि मंडे से सेलिंग में थोड़ा सा स्टॉप लगता हुआ, थोड़ा सा रुकता हुआ आपका स्टॉक दिखाई देगा। यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन अब आता हुआ फाइनली देखा जा सकेगा। जैसे कंसोलिडेशन आता है तब आपके लिए निकलने का एक अच्छा मौका रहेगा। तब आप निकलोगे अगर, तो वहां से आपके लिए एक अच्छा चांस मिलेगा। आपको अच्छे प्राइस तो नहीं मिलेंगे, आप देख लीजिए आप, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर बाय किया तो ऑब्वियसली आपके लॉस में हो चुका है। आपका निकलने का मौका बता रहा हूँ कि आपको मंडे से निकलने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। अगर अभी आपने बाय किया है तो आज तो वैसे भी सेल नहीं कर सकते हो आप, तो अभी के लिए होल्ड करो, शांति रखो, पेशेंस रखो, ऐसे स्टॉक से थोड़ा बचो। मैं बचने के लिए इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप स्टॉक को देखोगे तो इस कंपनी में बहुत ज्यादा कर्ज है, कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है। बट जब भी स्टॉक इस तरह का ऊपर की ओर निकलना स्टार्ट होता है तो बहुत सारे लोग उसको इस तरह से पुश करते हैं कि इससे बेहतर स्टॉक और मार्केट में कोई है ही नहीं, है ना। बहुत सारे लोगों ने तब भी पुश किया था, अब भी इसको पुश कर रहे हैं इसी तरह से ही कि आप होल्ड करो, पैसा बनेगा। नहीं भैया, इसमें पैसा बनेगा जरूर, बट वो कब बनेगा कोई भी नहीं बता सकता। जब स्टॉक ऊपर चल रहा होता है तो सभी मास्टरमाइंड बने होते हैं कि हाँ, हमें तो पता है क्या होने वाला है, कितना बड़ा ऑर्डर मिल चुका है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, वोडाफोन ने ऑर्डर दे दिया। बट जब गिरावट होती है तो कोई भी यहाँ पर वीडियो नहीं कर रहा है। इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ सभी ये बता रहे हैं कि कर्ज हो गया। हाँ भैया, कर्ज हो चुका है, कर्ज पहले भी था, कर्ज कोई नई चीज नहीं है। ये चीज मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बता रखी, मेरे इस चैनल पर जाकर के आप देखो। ये सारे जो बैंक्स हैं यहाँ पे, इन सभी ने कर्ज ही दिया था इस कंपनी को, और ये कर्ज अब जब चुका नहीं पाई कंपनी तो इसको इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ा मजबूरी में। ये कोई खुशी खुशी इन लोगों ने निवेश नहीं किया हुआ यहाँ पे।
तो बेकार स्टॉक है, कंपनी बेकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, अगर आपने पैसा लगा दिया है तो पेशेंस रखो, निकलने का मौका मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक इस तरह से रॉकेट बन गया और उसके बाद नीचे आकर के जीरो पे रुका, जीरो पे नहीं रुकेगा। 3.11 3 रुपए के करीब में इसका एक बेस बन रहा है, सपोर्ट लेवल बन रहा है। 3 रुपए के करीब में सपोर्ट पे अगर रुकता है, कंसोलिडेट करता है वहां पर आकर के, इस लेवल पर अगर कंसोलिडेट करेगा जब भी, तो वहां पर निकलने का मौका मिलेगा। जो लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है या फिर आपका लेवल आ चुका है कि हाँ ठीक है ये लेवल मेरा था, मैंने इस पे बाय किया था, यहाँ पर आ चुका है, 5%, 2%, 3%, 10% का लॉस या प्रॉफिट में हो, तो निकलने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। अगर आप बात बाजार की करो तो बात भी अच्छे हैं। आज के दिन तो कम से कम आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि आज के दिन भी मार्केट आपका बेहतर चल रहा है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं, आप होल्ड हो। और अभी के लिए मंडे से आपको निकलने का मौका मिलता है, जैसे ही मौका मिले निकलो। रुकने की गलती यहाँ पे अब नहीं करना है। अगर आप मैगडी देखोगे, मैगडी भी बेरिश हो चुका है, आरएसआई भी बेरिश हो चुका है, तो यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। मेरी तरफ से ये सलाह रहेगी। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट वीडियो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।